हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है क्रॉस ड्रेनेज वर्क, मतलब किसी भी प्रकार के ड्रेनेज वर्क्स को हमको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो क्या किसको क्रॉस कराना है मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। कई बार ऐसा सिचुएशन हमारे पास क्रिएट होता है जब अपन कैनाल बनाते हैं ना, कैनाल बनाते हैं, कैनाल का कंस्ट्रक्शन होता है या कैनाल का जब अपन अलाइनमेंट सेट करते हैं तो उस अलाइनमेंट में कई बार क्या होता है, आपका जो नदी नाले हैं वो बीच में पड़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके कैनाल के रास्ते में अगर नदी नाले पड़ जाते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, आप दो चीज़ कर सकते हैं। या आप कैनाल के लिए पुल बनाएंगे, है ना, या तो आप उस नाले या नदी को पार करने के लिए एक पुल बनाएंगे। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ पे हो सकती है, दो कंडीशन यहाँ पे हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, या तो आप कैनाल के लिए पुल बनाएंगे, मतलब कैनाल को ऊपर से फ्लो होने देंगे और आपका रिवर नीचे से फ्लो होगा, या तो इसका उल्टा, रिवर ऊपर से फ्लो होगा और कैनाल नीचे से फ्लो होगा। ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ पे दो कंडीशन आते हैं, उन दोनों कंडीशन पर आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, अ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज अ स्ट्रक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड एट द क्रॉसिंग ऑफ कैनाल एंड नेचुरल ड्रेन। ठीक है, नेचुरल ड्रेन किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो नदी हो, नाला हो। ठीक है, छोटे छोटे नदी नाले भी होते हैं ना, ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा नदी बीच में आए, छोटे छोटे नदी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। सो एज अ डिस्पोज ऑफ ड्रेनेज वाटर विदाउट इंटरप्टिंग द कंटिन्यूअस कैनाल सप्लाईज इन वॉट एवर वे द कैनाल इज अलाइन सच अ क्रॉस ड्रेनेज वर्क जनरली बिकम्स अनअवॉइडेबल। ठीक है, तो यही सब चीज़ लिखा हुआ है, आप इसको डेफिनेशन की तरफ लिख सकते हैं। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है एग्जाम में, तो ये आ सकता है आपका। तो ये देख लिया, इसके बाद अपन देखते हैं छोटा सा इसका अपन डेफिनेशन लिखेंगे ऊपर का। उसके बाद सीधा आते हैं अपन कितने टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क में, क्रॉस ड्रेनेज वर्क यहाँ पे देखेंगे, जो पहला टाइप है यहाँ पे बाई पासिंग कैनाल ओवर द ड्रेनेज। ठीक है, अभी अपन क्या करने वाले हैं, कैनाल ऊपर से फ्लो होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, बाई पासिंग द कैनाल ओवर द ड्रेनेज। ठीक है, तो आपको समझना ही है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाई पासिंग द कैनाल ओवर द ड्रेनेज, मतलब ड्रेनेज के ऊपर अपन एक पुलिया बनाने वाले, एक ब्रिज बनाने वाले हैं जिससे कि आपका कैनाल जाएगा। ठीक है, कैनाल फ्लो होगा, कैनाल का वाटर वहाँ से फ्लो होने वाला है। तो यहाँ पे दो टाइप का स्ट्रक्चर होते हैं। एक पहला जो स्ट्रक्चर है बाई पासिंग कैनाल ओवर द ड्रेनेज में एक एक्वाडक्ट बना सकते हैं और एक अपन साइफन एक्वाडक्ट बना सकते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्वाडक्ट क्या होता है एक्चुअल में और साइफन एक्वाडक्ट को अपन कैसे समझ सकते हैं। फिर अपन दूसरा टाइप देखेंगे बाई पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज, मतलब यहाँ पे जो आपका नदी नाले हैं वो ऊपर फ्लो होने वाले हैं और कैनाल आपका नीचे फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप के बाई पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज में दो स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। पहला होता है आपका सुपर पैसेज और दूसरा होता है आपका कैनाल साइफन। ठीक है, इसके बाद तीसरा है आपका बाई पासिंग द ड्रेन थ्रू द कैनाल सो दैट द कैनाल वाटर एंड ड्रेनेज वाटर आर अलाउड टू इंटरमिंगल विथ ईच अदर। दिस में अकम्प्लिश थ्रू दो, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेवल क्रॉसिंग और इनलेट एंड आउटलेट। मतलब यहाँ पे नदी और आपका कैनाल का पानी एक साथ मिक्स हो जाएगा, जैसे कि अपन जो हमने पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा थे डाइवर्जन हेडवर्क, उसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं यहाँ पे। वहाँ पे दोनों का पानी मिक्स हो जाएगा, एक सिरे से वो इनलेट होगा, दूसरे सिरे से आउटलेट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेवल क्रॉसिंग और आपका इनलेट एंड आउटलेट है। तो पहला अपन देखेंगे, पहला टाइप है आपका बाईपासिंग द ओवर द ड्रेनेज। पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या, आपका पहला टाइप है वो एक्वाडक्ट है। ठीक है, तो एक्वाडक्ट मैं आपको बताता हूँ एक्वाडक्ट में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए एक्वाडक्ट में अपने क्या देखा, बाईपासिंग द कैनाल ओवर द ड्रेनेज। ठीक है, ये किसका टाइप है, बाईपासिंग द कैनाल ओवर द ड्रेनेज, मतलब आपका जो कैनाल है वो नदी के ऊपर बहेगा। ठीक है, नदी के ऊपर क्या बहेगा, आपका कैनाल को अपन पुलिया बना के अपन कैनाल का फ्लो को कराएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा आप लोग को, एक कैनाल ऊपर बना हुआ है, कैनाल के लिए अपन ब्रिज बनाया और नीचे नॉर्मली आपका जो यहाँ पे क्या बह रहा है, आपका नदी बह रहा है। नदी नाले जो भी छोटे मोटे आपके ड्रेनेज होंगे वो यहाँ पे बहेंगे। तो इसी को बस आपको क्या बोल सकते हैं, अपन एक्वाडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, डिटेल में मैं इसको बताता हूँ आप लोगों को और अच्छे तरीके से इसको अपन कैसे समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी अपन क्या करने वाले हैं, कैनाल ऊपर बनेगा। ठीक है, ये सपोज आपका क्या है, कैनाल का ब्रिज है। ठीक है, कैनाल, ये कैनाल हो गया और इसके नीचे क्या बहने वाला है, आपका रिवर बहने वाला है। ठीक है, रिवर। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ समझने वाली है। अगर कैनाल में आपका फुल सप्लाई लेवल होगा, ठीक है, कैनाल का क्या होता है, फुल्ली सप्लाई लेवल होता है। जैसे कि रिवर में हाई फ्लड लेवल होता है, वैसे कैनाल में क्या होता है, फुल्ली सप्लाई लेवल होता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, यहाँ पे क्या क्या बोला मैं अभी, यहाँ पे कैनाल का क्या होता है, फुल सप्लाई लेवल होता है। क्या होता है, फुल सप्लाई लेवल। और आपका रिवर में क्या होता है, आपका हाई फ्लड लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपका रिवर का हाई फ्लड लेवल कैनाल के नीचे जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैनाल का जो बेड है, ठीक है, कैनाल का क्या है, यहाँ पे बेड आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये कैनाल का क्या है, यहाँ पे बेड है। तो कैनाल के बेड के नीचे अगर आपका हाई फ्लड लेवल
जा रहा है, कैनाल के नीचे है, ठीक है, कैनाल के बेड के नीचे है, तो ऐसे सिचुएशन पे हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, एक्वाडक्ट बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक का? मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हाई फ्लड लेवल कैनाल के बेड से टच नहीं हो रहा है तो अपन जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्वाडक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर कई बार क्या होगा, आपका हाई फ्लड लेवल कैनाल के बेड को टच कर सकता है, ठीक है, हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे सही तरीके से कि कितना आपका हाई फ्लड आ सकता है उस रिवर पे। और अगर अपन स्टडी में पता चलता है कि हाई फ्लड लेवल कैनाल को अगर टच करेगा, ठीक है, तो ये कैनाल को अगर टच करेगा तो वहां पे क्या बनेगा, साइफन एक्वाडक्ट बनेगा। ठीक है, अभी जो मैं डायग्राम बनाया हूं ये किसके लिए है, आपका एक्वाडक्ट के लिए है। अगर इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट होगा तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्वाडक्ट बोलेंगे। ठीक है, AQUEDUCT। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? यहाँ पे आपका जो कैनाल का बेड है हाई फ्लड लेवल के टच में नहीं रहेगा, तो अपन कौन सा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, आपका एक्वाडक्ट बनाने वाले हैं। और अगर यहाँ पे एक और कंडीशन अप्लाई करते हैं अपन, ठीक है, कंडीशन ये है कि ऊपर आपका क्या है, यहाँ पे कैनाल है, जैसे कि पहले डायग्राम में था, सेम टू सेम कैनाल है, और नीचे आपका क्या बह रहा है, आपका रिवर बह रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका रिवर। मैं आपके यहाँ पे कंडीशन रख रहा हूँ, क्या कंडीशन रख रहा हूँ यहाँ पे, ये इसका फुल्ली सप्लाई लेवल हो गया, कैनाल का क्या हो गया, फुल्ली सप्लाई लेवल, और ये हो गया आपका क्या, हाई फ्लड लेवल हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कैनाल जो आपका रिवर का जो वाटर है वो कैनाल के बेड को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है, आपके कैनाल के बेड के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग करेंगे क्या, ऐसे सिचुएशन में आपको रिवर का जो ये वाला पोर्शन है, बेड पोर्शन है, उसको थोड़ा आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इसके जो कैनाल का बेड है उसको थोड़ा सा मिटा देंगे अपन इस प्रकार से। ठीक है, ये पोर्शन हो गया, और यहाँ पे अपन इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसा थोड़ा डाउनवर्ड हो जाएगा, ताकि जब यहाँ से आपका रिवर का जो हाई फ्लड लेवल का वाटर बहेगा वो कैनाल के बेड को टच ना कर पाए। ठीक है, तो इस टाइम में अगर कोई सा आपका वाटर बहने वाला है तो वाटर कैसे बह सकता है, यहाँ पे ऐसा आएगा वाटर, और यहाँ से डाउनवर्ड होकर ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर, ऐसा अगर अपन एक कोई सा ऐसा कंडीशन आ जाता है तो हम लोग जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसे अपन क्या बोल सकते हैं, साइफन एक्वाडक्ट बोलेंगे। ठीक है, जो ये पैसेज दे रहे हैं हम लोग, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे साइफन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, साइफन एक्वाडक्ट, साइफन AQUEDUCT। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइफन एक्वाडक्ट। दो कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, दोनों कंडीशन में दो चीज़ बताया जा रहा है कि इस दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका कैनाल ऊपर बह रहा है। ठीक है, इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको, पहले जो टाइप हमारा कैनाल पासिंग ओवर द ड्रेनेज। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, अगर आपका हाई फ्लड लेवल कैनाल के बेड को टच नहीं करेगा तो उस कंडीशन पे अपन कौन सा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, एक्वाडक्ट बनाने वाले हैं। और अगर आपका हाई फ्लड लेवल कैनाल के बेड को टच करेगा तो ऐसे सिचुएशन पे हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, साइफन एक्वाडक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको बहुत ही, आपके जब किसी भी टाइप का वाइवा होता है तो ये दो चीज़ पूछ सकते हैं आपको कि एक्वाडक्ट और आपका साइफन एक्वाडक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि कैनाल के बेड को अगर हाई फ्लड लेवल नहीं छुएगा, नहीं टच कर पा रहा है, तो वैसे सिचुएशन में जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे अपन एक्वाडक्ट कहते हैं। और अगर हाई फ्लड लेवल कैनाल के बेड को टच करता है तो अपन रिवर के, कैनाल के जस्ट नीचे का जो रिवर है उसके बेस को थोड़ा नीचे बैठाएंगे, और वहाँ पे जो जिस टाइप का अपन स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, साइफन एक्वाडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। ये दो डायग्राम बना सकते हैं, आपको समझने के लिए बहुत ही आसान डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के बारे में चीज लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इसी एक्वाडक्ट के बारे में। इन दिस वर्क्स द कैनाल इज टेकन ओवर द नेचुरल डैम सच दैट द ड्रेनेज वाटर रन्स बिलो द कैनाल आइदर फ्रीली और अंडर साइफोनिक प्रेशर व्हेन द, अब देखो मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द हाई फ्लड लेवल, HFL मतलब क्या होता है, हाई फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेन इज सफिशिएंटली बिलो द बॉटम ऑफ द कैनाल सो द ड्रेनेज वाटर फ्लोज फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द स्ट्रक्चर इज नोन एज एन एक्वाडक्ट। ठीक है, मैं आपको यही बता रहा था कि अगर जो हाई फ्लड लेवल है कैनाल के बेड्स के नीचे बह रहा है, आराम से बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कैनाल के बेड को टच नहीं कर रहा है, तो ऐसे टाइम जो अपन स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसे अपन एक्वाडक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर देखो यहाँ पे, हाउ एवर इफ द हाई फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेन इज हायर देन द कैनाल बेड एंड द वाटर पासेस थ्रू द एक्वाडक्ट बैरल्स अंडर साइफोनिक एक्शन, द स्ट्रक्चर इज नोन एज अ साइफन एक्वाडक्ट। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हाई फ्लड लेवल का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो कैनाल के बेड को अगर टच करता है तो वैसे सिचुएशन में वहाँ पे साइफोनिक एक्शन होगा। इसलिए अपन वहाँ पे करते हैं, थोड़ा बेड को, जो आपका रिवर का बेड है वहाँ पे थोड़ा उसको प्रेस कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा अपन साइफोनिक एक्शन दे देते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे साइफन एक्वाडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डायग्राम देखेंगे, डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बनने वाला है।
देखो डायग्राम तो पहले आपको ये वाला बनाना है, ठीक है। ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कैनाल और ड्रेन का आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये डायग्राम बनाना है। यहाँ पे डैश डैश, यहाँ पे ड्रेन का जो लाइन दिया गया है, ड्रेन का ऐसा लाइन गया हुआ है, वहाँ पे डैश डैश बनाएगा, मतलब वो हिडन लाइन है। हिडन लाइन है मतलब क्या है, वो आपका जो ड्रेन है नीचे है, ठीक है। इस बात को समझना है, क्या समझना है कि जो डैश लाइन है मतलब वो क्या है, उसके नीचे है। तो कैनाल ऊपर है इसलिए कैनाल का जो लाइनिंग गया है वो डैश नहीं है, वो कंटिन्यूस लाइन है। लेकिन आपका जो ड्रेन का लाइन है वो पूरा डैश डैश लाइन है, मतलब हिडन लाइन है, मतलब ड्रेन नीचे बह रहा है, ठीक है। इसको बनाएंगे। इसके बाद ये आपको डायग्राम दिख रहा है, टाइपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्वाडक्ट। यहाँ पे देखो वही चीज डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे आपका फुल्ली सप्लाई लेवल है, हाई फ्लड लेवल है, और हाई फ्लड लेवल कैनाल के बेड से सफिशिएंटली बिलो है, और वहाँ पे फ्रीली आपका वाटर बह सकता है। तो ऐसा आपको डायग्राम बनाना है, किसके लिए, एक्वाडक्ट के लिए आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे। और आपको बनाना है साइफन एक्वाडक्ट का डायग्राम कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल्ली सप्लाई लेवल तो अपने लेवल पे ही है, लेकिन हाई फ्लड लेवल इसके कैनाल के बेड को टच कर सकता था, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं आपको, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे कैनाल जो हाई फ्लड लेवल ऑफ वाटर है वो कैनाल के बेड को टच कर सकता था, इसलिए हम लोग क्या किया, यहाँ पे थोड़ा प्रेस करके आगे बढ़ा दिए इस चीज़ को, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे साइफनिक एक्शन हम लोग देंगे, तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, साइफन एक्वाडक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको दो डायग्राम बनाना है, किसके किसके लिए, आपका एक्वाडक्ट के लिए, एक्वाडक्ट के लिए ऊपर वाला डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, और वाइबा के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है कि एक्वाडक्ट साइफन एक्वाडक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट, छोटा छोटा डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डायग्राम आपको अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। इसके बाद सीधा आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टाइप था, आपका टाइप था क्या था, कैनाल पासेज बिलो द ड्रेनेज, ठीक है, बाई पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज। तो यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रक्चर है, सुपर पैसेज और कैनाल साइफन। यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका जो कैनाल है वो नीचे बहेगा और आपका ड्रेनेज है वो ऊपर बहने वाला है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा था कैनाल ऊपर बह रहा है, ड्रेनेज जो है, जो नदी नाले हैं वो नीचे बहेंगे। इसका सेम उल्टा, जो ड्रेनेज को अपन ऊपर भेज देंगे और कैनाल को नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो ये सब कंडीशन कब आ रहा है, लेवल पे डिपेंड कर रहा है ना। कई बार क्या होता है, कैनाल का जो लेवल है वो ऊपर रहता है, ठीक है, फ्रॉम द आपका रिवर से, ठीक है। रिवर से अगर आपका कैनाल का लेवल ऊपर रहेगा तो अपन ऊपर से भेजेंगे। लेकिन कई बार क्या होगा, कैनाल का लेवल नीचे हो जाता है आपका रिवर से, तब अपन करेंगे क्या, रिवर को ऊपर से भेजेंगे और कैनाल को नीचे से निकालेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो यहाँ पे अपन बिलो द ड्रेनेज काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ आएगा, एक आएगा सुपर पैसेज और एक आपका कैनाल साइफन आएगा, ठीक है। तो सुपर पैसेज क्या होता है, सेम टू सेम वही चीज़, वही फिनोमिना है जैसे कि अभी अपने देखा था। देखो यहाँ पे और डायग्राम बना लेते हैं अच्छे तरीके से। देखो अब यहाँ पे सेम सिचुएशन है और हम लोग करने ये वाले हैं। ऊपर आपका क्या बनने वाला है, यहाँ पे रिवर, ठीक है, क्या बनने वाला है यहाँ पे रिवर, और नीचे क्या बहेगा यहाँ पे कैनाल, ठीक है। नीचे क्या बहेगा आपका कैनाल। और रिवर का क्या होता है, हाई फ्लड लेवल होता है, क्या होता है, HFL होता है ना, हाई फ्लड लेवल। और कैनाल का क्या होता है, फुल्ली सप्लाई लेवल, ठीक है। क्या होता है ये, फुल्ली सप्लाई लेवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैनाल का फुल्ली सप्लाई लेवल है, रिवर के बेड को टच नहीं कर रहे हैं और आसानी से फ्रीली आपका बह रहा है। तो ऐसे सिचुएशन पे जो हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसका नाम होगा सुपर पैसेज। क्या होगा इसका नाम, सुपर पैसेज, ठीक है, सुपर पैसेज, ठीक है। और सेम इसी टाइप का जस्ट उल्टा जब अपन देखे थे जैसे कि पहले, ठीक है, जैसे कि आपका साइफन एक्वाडक्ट था उसी प्रकार से होगा ये, ठीक है। ऊपर क्या है, हमारा रिवर है, रिवर हो गया, और नीचे आपका क्या बह रहा है, कैनाल बह रहा है, ठीक है, कैनाल। और यहाँ पे क्या होता है आपका, रिवर का हाई फ्लड लेवल होता है ना, सेम डायग्राम, हाई फ्लड लेवल। और आपका कैनाल का क्या होता है, फुल्ली सप्लाई लेवल। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे क्या कंडीशन आ रहा है, आपका फुल्ली सप्लाई लेवल आपके रिवर के बेड को टच कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे साइफनिक एक्शन होगा, ठीक है। इसलिए अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कैनाल का जो बेड है उसको थोड़ा अपन नीचे करेंगे, ठीक है। अपन क्या करने वाले हैं, कैनाल के बेड को थोड़ा नीचे से बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। ऐसा आपका नीचे होगा ये वाला पोर्शन, और आपका वो जो वाटर लेवल है, फुल्ली सप्लाई लेवल है, रिवर के बिलो से जाएगा सही तरीके से, ठीक है। ऐसा वाटर आएगा, नीचे बहेगा और आपके रिवर के बेड को बिना टच करते हुए आगे निकल जाएगा। तो इस टाइम जो अपन स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसका नाम क्या होगा, कैनाल साइफन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको अपन, कैनाल साइफन। देख लेते हैं, कैनाल साइफन ही नाम है, ठीक है, कैनाल साइफन ही नाम है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, कैनाल साइफन बोलेंगे, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, कैनाल, या डायरेक्टली आप साइफन ही बोल सकते हैं, लेकिन कैनाल साइफन बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है। तो ये दो कंडीशन है यहाँ पे, अगर आपका रिवर ऊपर है और आपका कैनाल नीचे है और कैनाल का जो फुल्ली सप्लाई लेवल है रिवर के बेड को टच नहीं करेगा, तो उस स्ट्रक्चर अपन क्या बोलेंगे, सुपर पैसेज बोलेंगे। और यही कंडीशन में अगर क्या होगा, अगर आपका जो कैनाल का जो फुल्ली सप्लाई लेवल है रिवर के बेड को टच करता है, तो इस टाइम में जो साइफनिक एक्शन होगा, इसके लिए जो अपन स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसका नाम क्या है, कैनाल साइफन है। ठीक है, जस्ट उल्टा जो अपन ऊपर पढ़े थे ना, एक्वाडक्ट साइफन एक्वाडक्ट, उसी का उल्टा क्या होता है आपका सुपर पैसेज या कैनाल साइफन हो सकता है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं इसका, सेम टू सेम वैसा ही डेफिनेशन रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। सुपर पैसेज और आपका देखो सुपर पैसेज में क्या लिखा हुआ है, In this works, the drain is taken over the canal such that the canal water runs below the drain either freely or under the siphonic pressure। तो यहाँ पे अब मेन पॉइंट यहाँ पे शुरू होता है, when the fully supply level of the canal is sufficiently below the bottom of the drain through so that the canal water flows freely under gravity, the structure is known as a super passage। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका जो कैनाल का फुल्ली सप्लाई लेवल है रिवर के बेड को टच नहीं करता है, आराम से बहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस टाइम जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसका नाम क्या रहेगा, आपका सुपर पैसेज रहेगा। लेकिन अगर हाउएवर इफ द फुल्ली सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल इज सफिशिएंटली अबव द बेड लेवल ऑफ द ड्रेनेज थ्रू सो दैट द कैनाल फ्लोज अंडर साइफनिक एक्शन अंडर द थ्रू द स्ट्रक्चर इज नोन एज द कैनाल साइफन और अ साइफन। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, अगर फुल्ली सप्लाई लेवल रिवर के बेड को टच करता है तो उस टाइम में जो साइफनिक एक्शन होगा उसके लिए जो अपन स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसका नाम क्या है, कैनाल साइफन है। ठीक है, तो इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम क्या है यहाँ पे, डायग्राम देखो, ये जो साइड वाला डायग्राम है, अब यहाँ पे देखना साइड वाला डायग्राम में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्रेन का जो लाइनिंग है कंटिन्यूस लाइन है और कैनाल का जो लाइनिंग है यहाँ पे वो क्या है, थोड़ा डैश में है। मतलब इसका मतलब आपको ये समझना है कि कैनाल जो है वो नीचे से बह रहा है और ड्रेन आपका ऊपर से बह रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनेगा, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद ये साइड वाला डायग्राम बनाएंगे आपका सुपर पैसेज के लिए, ड्रेन ऊपर बह रहा है, कैनाल नीचे बहेगा, हाई फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेन एंड फुल्ली सप्लाई लेवल ऑफ द ड्रेन बिलो द बेड ऑफ द ड्रेनेज। ठीक है, तो ड्रेनेज के जो जस्ट नीचे क्या दिए हैं अपन, फुल्ली सप्लाई लेवल दिए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, सुपर पैसेज है। लेकिन अगर यहीं पे सुपर पैसेज में अपन देख रहे हैं और यहीं पे अपन देखेंगे कैनाल साइफन में फुल्ली सप्लाई लेवल ऑफ द कैनाल टच करेगा रिवर के बेड को, इसलिए अपन इसको यहाँ पे क्या बनाने वाला पे, कैनाल साइफन हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेन है, हाई फ्लड लेवल है और कैनाल है, कैनाल का जो फुल्ली सप्लाई लेवल है वो रिवर के जो आपका बेड है, रिवर ड्रेन का जो बेड है उसको टच कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे साइफनिक एक्शन होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कैनाल साइफन नाम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो ये भी आपका जो एग्जाम के वाइवा होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, लेकिन पूछ देते हैं कभी कभार कि आपका सुपर पैसेज या कैनाल साइफन में बेसिक डिफरेंस क्या है, या कई बार क्या होता है पता है, आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन पूछेगा, बताइए एक्वाडक्ट क्या होता है, फिर आपको साइफन एक्वाडक्ट पूछेगा, फिर सुपर पैसेज पूछेंगे, उसके बाद आपका कैनाल साइफन पूछ सकते हैं, लेवल क्रॉसिंग पूछ सकते हैं, इनलेट आउटलेट पूछ सकते हैं, सारे के सारे बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट है, मे भी आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन दो चीज़ पढ़ लिए, बाई पासिंग द कैनाल ओवर द ड्रेनेज एंड पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज। इसके बाद आते हैं सीधा अपन पासिंग ड्रेन थ्रू द कैनाल का लेवल क्रॉसिंग और इनलेट आउटलेट में। देखो यहाँ पे क्या है, लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, तो लेवल क्रॉसिंग क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे अपन लेवल क्रॉसिंग। अभी तक जो हमने कैनाल साइफन या आपका सुपर पैसेज या आपका एक्वाडक्ट या साइफन नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे थे, ये हम लोग इसलिए स्टडी कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो ड्रेनेज का लेवल और आपका कैनाल के लेवल में डिफरेंस था। ठीक है, इसलिए अपन क्या कर रहे थे, कई बार आपको कैनाल को ऊपर भेज रहे थे और रिवर को नीचे भेज रहे थे, और कई बार क्या हुआ, रिवर को ऊपर भेजे और अपन कैनाल को नीचे भेजे। ऐसा क्यों कर रहे थे अपन, क्योंकि आपके रिवर के लेवल और कैनाल के लेवल पर डिफरेंस था। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि आपका रिवर और कैनाल का लेवल सेम हो, ठीक है, एक ही लेवल पे दोनों के आपके जो उसके लेवल्स हैं अगर दोनों सेम होंगे तो ऐसे टाइम पे अपन लेवल क्रॉसिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने जब मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, डाइवर्जन हेडवर्क पढ़ा था। डाइवर्जन हेडवर्क एक प्रकार का लेवल क्रॉसिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लेवल क्रॉसिंग कब बनाएंगे, जब आपका यहाँ पे बड़े बड़े कैनाल्स अगर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कैनाल्स के लिए अपन लेवल क्रॉसिंग बना सकते हैं अगर ये आपका रिवर और कैनाल सेम लेवल पे होगा तो। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझना,
ठीक है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कैनाल आ रहा है, ठीक है, कैनाल आ रहा है और यहाँ पे हमने क्या बना लिया है, एक बैराज बना लिया है। बैराज मतलब एक प्रकार का डाइवर्जन हेडवर्क स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ पे पानी स्टोर होगा, ये रिवर है आपका, ठीक है, ड्रेन ये है, कैनाल ये हो गया और ड्रेनेज ये है। फिर यहाँ पे पानी स्टोर होगा, पानी जब सफिशिएंट अमाउंट में स्टोर हो जाएगा फिर अपन साइड से कैनाल के गेट खोलेंगे और आपका आगे जाएगा कैनाल का वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का पुलिया वुलिया अपन नहीं बना रहे हैं, ठीक है, किसी प्रकार का ब्रिजेस नहीं बना रहे हैं, जैसे कि हमने एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट, सुपर पैसेज और आपका कैनाल साइफन किया था, वैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे रिवर और कैनाल का लेवल सेम है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक आपका डाइवर्जन हेडवर्क बनाया और यहाँ पे कैनाल का इनलेट किया और यहाँ से आपका कैनाल का आउटलेट कर दिया, ठीक है। इनलेट आउटलेट का डायग्राम नहीं, बस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे पानी इन होगा और वहाँ पे आपका पानी आपका आउट होगा, ठीक है। मैं आपको डायग्राम को थ्रू और से समझा देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा तो। बात ये किया जा रहा है कि ये आपका क्या बह रहा है, यहाँ पे रिवर बह रहा है, ठीक है, ये रिवर बोल सकते हो या आप ड्रेनेज बोल सकते हो, एक ही मतलब है। और इसी लेवल पे आपका क्या आ गया है, यहाँ पे कैनाल आ गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका कैनाल और ये भी आपका कैनाल जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे अपन क्या बनाने वाले हैं, एक बैराज बना देंगे। बैराज या वियर बना सकते हो, आपकी मर्जी, जिस प्रकार से भी आपका यहाँ पे वाटर का कैपेसिटी होगा उस प्रकार से अपन काम करेंगे। ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अगर अपन को स्टोर करना है तो अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पे बैराज बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअल में वाटर यहाँ से आएगा, ठीक है, कैनाल का वाटर आएगा, रिवर का तो वाटर आ ही रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सब के सब यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्या लगा रहता है, गेट्स लगे हुए रहते हैं, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, हेड रेगुलेटर या क्रॉस रेगुलेटर बोलते हैं, ठीक है। मैं बताऊँगा उसको डिटेल में, हेड रेगुलेटर या क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेटर में अपन पढ़ेंगे। फिर यहाँ से अपन गेट को ओपन करेंगे और आपका वाटर यहाँ से आगे जाएगा, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। जैसे कि हमने रेलवे में पढ़ा था, लेवल क्रॉसिंग पढ़ा था, जहाँ पे रोड का लेवल और रेलवे ट्रैक का लेवल समान हो जाता है, वहां पे अपन रेलवे फाटक बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी प्रकार का क्या था, लेवल क्रॉसिंग था। तो यहाँ पे ये प्रकार का लेवल क्रॉसिंग है, जहाँ पे कैनाल का लेवल और आपका कैनाल का लेवल एक समान है, कैनाल का लेवल और आपका रिवर का लेवल एक समान होगा, तो वहाँ पे अपन क्या बनाएंगे, लेवल क्रॉसिंग बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ सेम टू सेम वैसा डेफिनेशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, In this type of cross drainage work, the canal water and drain water allow to intermingle with each other, ठीक है, मतलब एक साथ मिल चुके हैं। A level crossing is generally provided when a large canal and a huge drainage such as a stream or a river approaches each other practically at the same level, ठीक है। दोनों अगर सेम लेवल पे आते हैं तो अपन लेवल क्रॉसिंग बनाएंगे। A typical layout of level crossing is shown in figure, यहाँ पे आपका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। और आप रेगुलेटर के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मेन यही था, यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन लिखना है लेवल क्रॉसिंग का और आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। मे भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं आएगा तो बिल्कुल बताया करो, ठीक है। उस टॉपिक अपन फिर से कवर कर लेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेंगे और उसको सही तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये लेवल क्रॉसिंग है। लेवल क्रॉसिंग समझ गया होगा, जहाँ पे रिवर का लेवल और कैनाल का लेवल सेम हो जाएगा, वहाँ पे अपन इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, बैराज बना देंगे, यहाँ पे वाटर स्टोर होगा, फिर अपन आगे उस वाटर को आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैनाल लेवल क्रॉसिंग। इसके बाद देखते हैं अपन इनलेट आउटलेट। इनलेट आउटलेट में आपका किसी प्रकार का बैराज या वियर नहीं बनाया जाता। नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे इस चीज़ को। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, जैसे कि अगर आपका ये रिवर है, ठीक है, ये हो गया आपका रिवर, ठीक है। और रिवर में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कैनाल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैनाल आया, यहाँ पे आपका वाटर क्या किया, इन किया, यहाँ पे इन कर रहा है और थोड़ी दूर में अपन क्या कर देते हैं, कैनाल का आउटलेट बना देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या आपका कैनाल का आउटलेट है। यहाँ पे किसी प्रकार का अपन बैराज या वियर नहीं बना रहे हैं, ये भी आपका क्या है, कैनाल है और ये क्या हो गया आपका आउटलेट, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मली आपका इनलेट एंड आउटलेट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। दोनों पानी बह रहे हैं, अगर यहाँ से पानी आएगा और नॉर्मली वो आपका रिवर का भी पानी बह ही रहा है साथ ही साथ, और आपका यहाँ पर गेट खोल दिया जाएगा, कैनाल जो आउटलेट वाला पोर्शन है वहाँ पे अपन रेगुलेटर्स को ओपन कर देंगे और आपका वहाँ से पानी चले जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार से, और यहाँ पे गेट को ओपन करेंगे तो यहाँ से भी पानी जाते जाएगा। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनलेट एंड आउटलेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये भी सेम लेवल में आएगा तभी अपन ये काम करेंगे, लेकिन ये छोटे मोटे रिवर के लिए, बड़े बड़े रिवर या कैनाल के लिए नहीं है। ठीक है, देखेंगे इस चीज़ को इनलेट आउटलेट में। एन इनलेट इज अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू अलाउ द ड्रेनेज वाटर टू एंटर द कैनाल एंड गेट मिक्सड विद द कैनाल वाटर एंड दस टू हेल्प in augmenting canal supplies. Such a structure is generally adopted when the drainage discharge is small and the drain cross the canal with its bed level equal or slightly higher than the canal fully supply level. ठीक है, FSL मतलब क्या होता है, fully supply level। तो यही आपका छोटा सा डेफिनेशन है इनलेट आउटलेट का। फिर ये अपन ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये डायग्राम को दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया, सेम टू सेम आप उस टाइप का डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे आपका ड्रेनेज है। ठीक है, मैं उल्टा बना दिया था, यहाँ पे ड्रेनेज आ रहा है और कैनाल ऐसा बह रहा है। दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेनेज आया, ड्रेनेज जब रिवर का पानी आपका कैनाल पे जाएगा और यहाँ पे अपन गेट खोलेंगे तो रिवर का, यहाँ से कैनाल से जो वाटर आ रहा है वो रिवर पे चले जाएगा। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनलेट एंड आउटलेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यही है आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और वाइवा में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या, कि एक्वाडक्ट किसको बोलते हैं। एक्वाडक्ट अगर आपका हाई फ्लड लेवल कैनाल के बेड के नीचे आ रहा है। ठीक है, आपका क्या हाई फ्लड लेवल, जो हाई फ्लड लेवल है रिवर का, हाई फ्लड लेवल कैनाल के बेड से नीचे फ्रीली अगर आपका ग्रेविटी के थ्रू आराम से बह रहा है, आपके कैनाल के बेड को टच नहीं कर रहा है, तो इस टाइम जो अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका नाम क्या होगा, एक्वाडक्ट होगा। लेकिन अगर आपका हाई फ्लड लेवल कैनाल के बेड को टच करेगा, कैनाल के बेड को वो अगर छू रहा है, तो उस टाइम अपन क्या, कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे साइफन एक्वाडक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा था क्या, आपका सुपर पैसेज। सुपर पैसेज में ड्रेन ऊपर बहता है और आपका कैनाल नीचे बहता है। तो इस पोर्शन पे अगर कैनाल का फुल्ली सप्लाई लेवल ड्रेनेज के, मतलब ड्रेन के बेड के, जो रिवर का जो बेड रहेगा उसके सफिशिएंटली नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीली वाटर बह रहा है, तो इस टाइम अपन जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसका नाम होगा क्या, सुपर पैसेज। लेकिन अगर आपका जो फुल्ली सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल है, अगर वो ड्रेनेज के बेड को टच करता है, तो उस टाइम जो अपन स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसका नाम क्या होगा, कैनाल साइफन। ठीक है, इसके बाद लेवल क्रॉसिंग। अगर आपका बड़े बड़े अमाउंट ऑफ का जो कैनाल है, जो बड़े बड़े कैनाल्स होते हैं, जैसे कि मेजर कैनाल हो गए, ठीक है, ब्रांच कैनाल हो जाए, ब्रांच कैनाल हो गया, तो ये सब जो बड़े बड़े कैनाल्स हैं, ये या बड़े बड़े रिवर्स अगर बीच में आ जाते हैं और दोनों का लेवल अगर एक समान होगा, तो हम इन दोनों के वाटर को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बैराज बनाने वाले हैं। बैराज में वाटर आपका स्टोर होगा, फिर अपन आगे का जो रेगुलेटर्स को ओपन कर देंगे और ताकि आपका जो कैनाल का वाटर है आगे बह जाए। ठीक है, तो मेन की लेवल क्रॉसिंग अपन कब बनाएंगे, जब आपका रिवर और कैनाल सेम लेवल पे होगा और ये जो रिवर और कैनाल है कुछ बड़े होंगे। ठीक है, छोटे छोटे डिस्चार्ज वाले नहीं होंगे, थोड़ा हाई अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज वाले कैनाल या रिवर होंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे आपका इनलेट एंड आउटलेट। इनलेट और आउटलेट क्या होता है, इनलेट और आउटलेट अपन तब यूज़ करेंगे जब आपका जो डिस्चार्ज है कम रहेगा, मतलब आपके छोटे रिवर या छोटे कैनाल होंगे, तब अपन इनलेट एंड आउटलेट टाइप का सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, ये भी तब कब यूज़ होता है, जब आपका रिवर का लेवल और आपका ड्रेन का लेवल एक समान होता है या स्लाइटली अप एंड डाउन हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम अपन क्या कर सकते हैं, इनलेट एंड आउटलेट सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क। इसमें कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना करते हैं। मे भी आपको समझ आ गया होगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं या मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।